नमस्कार टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये उनके लिए है जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई है। रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अकेले रह रहे हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है हमारी 6 से लेकर 13 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे कि जो टॉरस राशि के लोग हैं, जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और वो टॉरस से क्या चाहते हैं, उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे, और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों के डिमांड पर एक सेगमेंट, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, भगवान कहें, यूनिवर्स कहें, जिस अल्लाह कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको भी अपना यूनिवर्स मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारें। तो चलिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देख लेते हैं कि जो टॉरस राशि के लोग हैं, जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। टॉरस के पर्सन की टॉरस के लिए करंट फीलिंग्स। टॉरस के पर्सन की टॉरस के लिए करंट फीलिंग्स चलिए देखते हैं। ये रही आपके सामने 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है, इस रिश्ते को लेकर काफ़ी उनको लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, किसी की नज़र नहीं लगेगी, एक अच्छे पेड़, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर दुनिया के सामने आएगा, मान सम्मान इज्जत हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि जिस वजह से रिश्तों में कन्फ्यूजन हो गई, रिश्तों में दूरियां आ गई, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन की स्थिति पर चला गया। लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि जिन पर उन्होंने सबसे ज़्यादा यकीन किया, सबसे ज़्यादा भरोसा किया, उन्होंने ही उनकी फीलिंग्स के साथ खेला है, चीटिंग की है, हेरा फेरी, धोखाधड़ी किया है, उनकी पीठ में छुरा घोंपा है, यानी कि कुछ उनके साथ ऐसा किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। क्योंकि टॉरस जो आपके पर्सन है, वो आप पर काफ़ी विश्वास कर रहे थे, काफ़ी भरोसा कर रहे थे, उनको अपना करीबी मानते थे, अपना दोस्त मान रहे थे। लेकिन वो अब अंदर से टूट चुके हैं, हार चुके हैं, थक चुके हैं। उनको लग रहा है कि वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि उनको आघात पहुंचा है, परेशानियां हुई हैं, इस रिश्ते को लेकर कुछ ऐसी सिचुएशन सामने आ गई है। तो लेकिन फिर भी चाहे आपने उनके साथ कुछ भी क्यों ना किया हो, उन्होंने आपके साथ किया या आपने उनके साथ किया, रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो लेकिन फिर भी अभी भी वो उम्मीद नहीं छोड़े हुए हैं, एक होप है उनके दिल में, एक उम्मीद है, अभी भी आशा लिए हुए हैं कि जिस प्रकार से धीरे धीरे करके अंधकार का छटना हो जाता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होना स्वाभाविक होता है, उसी तरह से जैसे अमावस्या की गहरी काली रात होती है और वो चारों तरफ अंधकार फैला देती है, लेकिन चांद धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाता है, पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है, अपनी रोशनी से चारों तरफ उजाला कर देता है। तो उसी एनर्जी के साथ अगर वो आगे बढ़ेंगे तो एक दिन अंधकार का भी नाश जरूर होगा, यानी कि दुखों का अंत भी जरूर होगा और रिश्ते में खुशियां आएंगी। तो इसी उम्मीद के साथ वो अभी भी जो है हार नहीं माने हैं, अभी भी उठकर चलना चाहते हैं, इसका हल और सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो यूनिवर्स जी की तरफ से उन्हें गुड न्यूज़ मैसेज मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और आगे बढ़ने का लक और भाग्य उनका साथ देगा, क्योंकि भाग्य भी साथ उन्हीं का देता है जो अपने लिए एफर्ट डालते हैं, एनर्जी डालते हैं। तो इसीलिए वो एक अभी भी सिचुएशन में बने हुए हैं, एक बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और चीज़ों को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, एक अच्छे रूप मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलने का सोच रहे हैं। उनको लगता है मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाएंगे, हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाएंगे, ताकि बैलेंस बन सके, इक्वलिटी आ सके रिश्तों में।
तो इस एनर्जी के साथ वो अभी भी होप बनाए हुए हैं, उम्मीद बनाए हुए हैं और उम्मीद रखे हुए हैं कि एक ना एक दिन चीज़ें पॉजिटिव ज़रूर होंगी। वो आपसे क्या चाहते हैं देख लेते हैं। टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं देखते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि हो सकता है कि इस रिश्ते में पैसे, क्योंकि ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि लव रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है, अपनी मर्जी से रिश्ते में आना या अपनी मर्जी से शादी विवाह करना, लेकिन फिर भी सिचुएशन खराब है। आप अपने रास्ते जा रहे हैं, आपके पर्सन अपने रास्ते जा रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे से खफा हैं, जुदा हैं, कोई भी बातचीत नहीं कर पा रहा था, काफ़ी परेशानियाँ प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में आई हैं। लेकिन जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि अभी भी इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। अगर पैसे के लेन देन को कोई परेशानी प्रॉब्लम्स हुई है तो आपस में बैठकर बातचीतें की जा सकती हैं, रिश्ते को अभी भी सुधारा जा सकता है। तो उनको लग रहा है कि अगर वो एक बिगिनिंग करते हैं, एक शुरुआत करते हैं और रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो आपस में बैठकर बातचीत करें, भले ही उन पर अंधविश्वास ना करें, आंखें बंद करके भरोसा ना करें, लेकिन बैठकर बातचीत करें ताकि धीरे धीरे करके इसका हल और सॉल्यूशन निकल सके। और अगर हो सकता है कि पैतृक संपत्ति को लेकर, पैसे प्रॉपर्टी को लेकर, किसी चीज़ के लेन देन को लेकर या जॉब बिजनेस करियर को लेकर बाधाएं रुकावटें दिक्कतें आ रही हैं। हो सकता है कि आप फॉरेन में जाना चाहते हैं या आपके पर्सन फॉरेन में जाना चाहते हैं, रिश्ते की वजह से रुकावट दिक्कतें आ रही हैं, तो इस वजह से रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हो, या फिर ये सिचुएशन रही कि आप में से किसी ने झूठ बोला है कि वो फॉरेन में है, वो उनके पास काफ़ी पैसा है, प्रॉपर्टी है, तो जिस वजह से मतलब कोई भी रीज़न ऐसा रहा है पैसे के लेन देन को लेकर जिस वजह से रिश्ते में खराब हुए हैं। और भी परेशानियां प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन पैसे प्रॉपर्टी को लेकर कुछ सिचुएशन ऐसी लग रही है कि दिक्कतें ज़्यादा खराब हुई हैं। तो अगर बैठकर आपस में बातचीत की जा सकती है तो काफ़ी हद तक उन चीज़ों को सुलझाया जा सकता है और किसी को पैतृक संपत्ति मिलने के भी आसार हो सकते हैं, या फिर जॉब बिजनेस करियर को लेकर जो रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें दूर की जा सकती हैं आपस में बैठकर। तो वो चाहते हैं कि आपस में बैठकर बातचीत करें, इनका हल और सॉल्यूशन निकालें, और चाहे भले ही वो आंखें बंद करके विश्वास ना करें। देख लेते हैं एक्शन क्या लेंगे, टॉरस के पर्सन क्या एक्शन लेंगे देखते हैं। द फूल, द स्टार एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन उनको लग रहा है कि वो स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए शुरू से शुरू करेंगे रिश्ते को, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि जिससे जो भी गलती हुई है फिर से वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे। और क्योंकि उनको लग रहा है कि जब तक रिस्क नहीं लिया जाता तब तक चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो सकती, आगे नहीं बढ़ सकती। बिना रिस्क लिए लाइफ में क्या ही होता है। तो इसीलिए उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया कि वो रिस्क को, वो लीप ऑफ फेथ लेंगे, रिस्क लेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसलिए वो आपसे मिलना चाहते हैं, चाहे आप वो विजिट करें, चाहे आप विजिट करें, टूर ट्रैवल करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो चाहते हैं कि अगर बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो वो एक कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, ताकि चीज़ें क्लियर हो सके, क्लियरिटी आ सके, जांच पड़ताल की जा सके, जांचा परखा जा सके, जो भी बाधाएं रुकावटें हैं वो क्लियर हो सके। और अगर आप फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, या फिर मिलना पॉसिबल नहीं है एक दूसरे से, तो वो चाहते हैं कि चाहे मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी हो सके चीज़ों को क्लियर किया जाए।
क्लियरिटी लाई जाए, कन्फ्यूजन को दूर किया जाए और डेडिकेशन के साथ, एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ा जाए। क्योंकि अगर कॉम्प्रोमाइज़ कमिटमेंट वगैरह देते हैं तो नए सिरे से रिश्ते को सींचा जा सकता है, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है और नेगेटिविटीज़ को ख़त्म किया जा सकता है। तो इसीलिए वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि वो आपसे मिलजुल कर चीज़ों को सही कर दें और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके, आगे बढ़ सके, चार्मिंग हो सके, गोल्डन स्टार हो सके, रिश्ते में खुशियाँ आ सके। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं, इसमें एक्शन लेना चाहते हैं आपके साथ मिलकर, ताकि रिश्ता चार्मिंग हो सके, गोल्डन स्टार हो सके और फिर से खुशियाँ आ सके। तो देख लेते हैं इसका जो है यूनिवर्स ही आपके लिए क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं, टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। चलिए देखते हैं। डेथ, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि कुछ चीज़ों को चेंज कीजिए, ट्रांसफॉर्म कीजिए, बदलिए, उनमें चेंजेस लाइए, अपने अंदर बदलाव लाइए, नेगेटिविटीज़ को छोड़ दीजिए, पॉजिटिव वे में आगे बढ़िए। कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ सकता है, ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है, चेंज करना पड़ सकता है, जगह हो सकती है, जॉब बिजनेस हो सकता है, घर के लोग हो सकते हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार हो सकता है जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है। तो कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए उन लोगों से बातचीत करना बंद कीजिए और अपनी एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए और अपनी तरफ से अपना बेस्ट दीजिए। क्योंकि जितना एनर्जी डालेंगे, जितना एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतने ही संबंध सुधरेंगे। और कुछ समय के लिए अगर आप चाहें तो परिवार या फैमिली के साथ भी अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या उन दोस्तों के साथ जिनके साथ परिवार जैसी, फैमिली जैसी वाइब्स आती हैं। हिल स्टेशन पर जाइए, सत्संग कीर्तन में जाइए, मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, या जो पार्टीज़ में जाइए, जहाँ भी आपको अच्छी वाइब्स आती हैं, ताकि जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो सके और पॉजिटिव वे में, जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, काफ़ी सुंदर लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है, उसी तरह से आपकी जर्नी भी हैप्पीली आगे बढ़ सके। आपके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ बज सके, रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार हो सके। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज, यही गाइडेंस दे रहे हैं कि थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करना बंद कीजिए, ओवर स्ट्रेस में मत रहिए, पुरानी बातों को मत दोहराइए, नए सिरे से समय किसी का वेट और इंतजार नहीं करता, जो समय चला गया। नई एनर्जी, नए जोश के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाइए और जो है हैप्पीली आगे बढ़िए। आपकी जर्नी हैप्पी हो सकती है, लाइफ रिश्ता स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, लॉन्ग लाइफ हो सकता है। तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ एफर्ट लगाइए, एनर्जी डालिए और आगे बढ़ जाइए। रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे, संबंध सुधरेंगे और खुशियाँ आएंगी आपके उसमें। तो जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी और नए सिरे से रिश्ता एक बिगिनिंग के, एक नई शुरुआत के साथ शुरू होगा। तो उन नेगेटिविटीज़ को आपको ख़त्म करना है, रिलीज़ करना है, जो आपके रिश्ते में अड़चने दे रही हैं, रोड अटका रहे हैं। तो चीज़ों को शुरू कीजिए पॉजिटिव वे में। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। प्लीज़ ये आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। अब कम से कम सब माइंड से 3 बार क्वेश्चन को दोहराइए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा समय कम पड़ रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से समझ लिया है तो वीडियो को ओपन कर सकते हैं और उसका आंसर देख सकते हैं। अब आपका समय पूरा हुआ। धीरे धीरे करके आप वीडियो को ओपन कीजिए, अपनी आंखें खोलिए और जो भी आपका क्वेश्चन था, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये रहा आपके सामने। चूज ए न्यू डायरेक्शन, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि मेडिटेशन कीजिए, ध्यान में बैठिए, स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए। क्योंकि आप ध्यान में बैठेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, आपका मार्गदर्शन करेगी, आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेगी, आपकी हेल्प करेगी, नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करेगी। तो नई दिशा की तरफ बढ़िए, नई सोच के साथ, नई सोच के साथ आगे बढ़िए, नई दिशा में आगे बढ़िए। यानी कि जो समय जा चुका है, बीत चुका है, उसको छोड़ दीजिए और नई सोच के साथ, नई डायरेक्शन के साथ
एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए और जो है वक्त के साथ आगे बढ़िए। रिश्ते स्ट्रांग हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं, रिश्ते को शुरू से शुरू किया जा सकता है, रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।